अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या जो बताया है कि प्रति वर्ष जो 5% है ये जनसंख्या हर साल बढ़ रहा है, तो 2000 में जो जनसंख्या है बढ़ के 20,000 हो गया। तो वर्ष 1998 में जनसंख्या क्या थी वो पूछ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले तो हम बात करें तो इसका है तो जनसंख्या 20,000 जो दिया है तो इसका हम मूलधन के रूप में पी लें तो 20,000 लेना पड़ेगा हमें, 20,000 रुपये। और समय जो दिया है समय, तो इसमें 2 साल की 2000 में जनसंख्या जो थी वो 1998 में 2 साल की कटौती हो रही, यानी कि कमी हो रहा है। तो समय इसमें हम बात करें समय, तो 2 साल की कमी हो रहा है इसमें समय, यानी कि टाइम का हम बात करें तो टाइम 30 इक्वल टू लेते हैं 2 वर्ष की कमी है। और इसमें से पहला का हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाले टू, और जो किसकी दर से, तो 5% की दर से। रेट जो है वो 5% है, 5%। तो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है P1 माइनस, क्योंकि 2 वर्ष की कटौती हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा R/100 यानी कि n। तो P का जो वैल्यू दिया है 20,000 जो दिया है इंटू 1, और R का वैल्यू 5/100, और ये कितने साल की है, तो n जो है 2 वर्ष के लिए है। तो हम इसको कट करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है ये सीधा सीधा, क्योंकि कर देते हैं, हाँ चलो नीचे करते हैं। ये गुना, अगर हम बात करें तो 5 से चलते हैं, 195/100 गुना 95/100। ये जीरो दोनों कटा तो ये 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा तो 2 जीरो कटा। अब हम बात करें तो 2 गुना 95 गुना 95, तो हम जानते हैं कि 95 दूनी हो जाए 180, 190, फिर 95 से गुना कर दो, 0 45, 4 5 और 4 9, 0 1 8 9 और 8 17, 0 5 0 18, 18 0 50 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 10 0 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। 5 0 45 45 4 5 4 9 0 9 9 81, 8 9 और 8 17, ठीक, 0 0 10, हाँ 18, इसका 18 0 50 आ रहा है, 18 0 50। तो इसका आंसर जो होगी 18 0 50 थी जनसंख्या, कितना थी, 18 0 50 थी जनसंख्या। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया क्वेश्चन नंबर का 2 का सॉल्व करते हैं। और इसका भी वही है 2 साल, यानी कि इसका जो टाइम भी वही 2 साल जो दिया है। इसका ए अगर सॉल्व करेंगे 2 का, तो ये जो है ए भी फॉर्मूला से बनेगा, ए बराबर पी, और यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है। तो ये डिटेल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम, 2000 20,000 गुना, और यह यहाँ पे जो है ना, ये क्योंकि 2 साल की ज़्यादा हो रहा है तो ये 2 साल की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी इसमें। तो ये 1 प्लस आर, यानी कि आर का जो वैल्यू है डायरेक्ट कर रहे हैं आर, ये बार बार फॉर्मूला में बताया जा रहा है कि जो है 5% की दर से है, 5% की दर से बढ़ रहा है बच्चे 100, यानी कि कितने साल के लिए, 2 साल। 2000 में जनसंख्या थी, तब 2 साल, इसे 2000 से 2 साल ज़्यादा हो गया तो वही टाइम 2 साल की है। फिर आगे बढ़े तो ये हमारे इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे, तो 20,000 गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे फिर 100, ये 0 कटा, 2 0 कटा, 4 0, ये सारा कटेगा। अब 105 का करेंगे तो 100, ये टोटल गुना हो जाएगा 105 दूनी 210 गुना 105, मल्टीप्लाई करते हैं 210 गुना 105, तो ऐसे करते हैं 21 से गुना करते हैं, शॉर्ट कट होगा,
जीरो का जीरो हम बैठा देंगे, चलते हैं साथ। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जीरो को जीरो होगा, इससे करते हैं 5 0 1 10 2 5 0 2 2, फिर से 5 0 1 5 दूनी 10 देखें तो 5 0 22 0 5, तो इसका आ रहा 22 0 0 50। क्यों? क्योंकि अगर 1 200 10 से गुना किया ना, 22 0 50 आएगा, 22 0 50। तो इसका आंसर ये होगा, आंसर 22 0 50 का आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि दिया है ए स्कूटर 40,000 रुपये में खरीदा गया और 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताया है कि 2 वर्ष में अवमूल्यन मूल्यन हो गया, यानी कि 2 वर्ष में उसका जो 5% की कमी हो गई। तो हमें निकालना है 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, 8 को, जो कि दिया है पी, जो दिया है 4,000 रुपये दिया है, 40,000 रुपये दिया है, और जो जो रेट है वो है 5%, और जो टाइम दे रखा है वो 2 वर्ष है, 2 वर्ष। तो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है पी 1 प्लस, यानी कि प्लस नहीं, क्या कि 2 वर्ष का अवमूल्यन हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस देना होगा, r बाय 100 n। तो हम जानते हैं कि ए का जो हमें पी जो है वो 40,000 रुपये दिया हुआ है, इंटू और 1 माइनस आर जो दिया है 5% है, और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो ये 40,000 रुपये गुना 105 बटे 100, 105 नहीं, क्योंकि 100 में से 5 जाएगा तो 95 बचेगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ 95 गुना 95 बटे 100, तो ये जीरो कटेगा, सब जीरो कट गया, सब तो 95। तो 95 95 हमने पहले गुना करी थी, तो 95 तो हो जाएगा 4 पंचे 20 के जीरो, हाँ 0 2 9 चौक 36 और 2 38 गुना 95। तो इसको जब हम गुना करते हैं फिर से, तो कुछ आता है, गुना कर लेते हैं 95 30 80 95, 0 0 15 4 19 0 2 29 27 27 और 7 34 0 0 1 36, और आगे 36 100 रुपये इसका आंसर। तो 36 100 रुपये इसका देना होगा। तो इसको 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना देना होगा? तो 36 100 रुपये उसको देना होगा। इसका आंसर ये होगा।